जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम क्लास 24 आवर्स में आप सभी का स्वागत है। ये जो पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं पूरा आप लोगों को 22 और 23 के करंट अफेयर से रिलेटिव है। जो भी हमारे भैया लोग हैं उनका एग्ज़ाम बिहार दरोगा यानी BPSC जिसे हम कह सकते हैं सब इंस्पेक्टर, तो उनका एग्ज़ाम 17 दिसंबर से यदि स्टार्ट हो रहा है तो ये पीडीएफ जो है आप लोगों को मैं फ्री में प्रोवाइड करा देता हूँ। और इसका जो करंट अफेयर से जितना भी प्रश्न बनता है और उसके प्रीवियस के माध्यम से देखते हुए कि किस टाइप का प्रश्न था, इसी के बेसिस पे ये क्लासेस आज आप लोग सभी के बीच में लेकर आया हूँ। जो आपको 100% इसमें से प्रश्न देखने को मिल जाएगा, मैं 100% कहता हूँ, ठीक है ना। आवश्यक सूचना ये है, मतलब पीडीएफ तो बहुत काफ़ी लंबा है, मतलब 19 पेज में टोटल है। आप लोग टोटल इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न ही आप लोग को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो भी भाई लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम है उनका, तो इस वीडियो को ज़रूर देख ले। 17 तारीख को जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में है, देख के ज़रूर जाएँ। उनका एग्ज़ाम एकदम समझिए कि बेस्ट जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जैसे भी प्रश्न बनता है उससे प्रश्न मैं इंक्लूड कर दिया हूँ, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आज का सेशन केवल करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। तो हमारे भैया लोग उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बड़े प्लेटफॉर्म वाले ही आप लोगों को, तो जो करंट अफेयर्स रहते हैं वही करंट अफेयर्स है, मैं जो बताऊंगा वो सब वही बताएंगे, ठीक है। तो आपकी जैसे भी एग्ज़ाम 17 दिसंबर से पहले देख लेते हैं, और जो भी बुक पढ़ते हैं उसी को रिवीजन करना है, बाकी कोई अब बुक नहीं उठाना है। एक आवश्यक सूचना यह है, यदि आप सभी के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया है तो ये हमारे टीम का नंबर है, सपोर्ट टीम, जिसे आप लोग SMS थ्रू या आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपना रजिस्ट्रेशन या मोबाइल नंबर देकर निकलवा सकते हैं। जिनका फिर भी नहीं निकल रहा, मैं भी उसका भी एक सोल्यूशन दूंगा, जिसे 14 तारीख को पहले ही जाकर अपना बोर्ड द्वारा, जो बोर्ड का लिखित सूचना दिया गया था उस समय आप लोग 14 से पहले ले लेंगे, तो ले लीजिएगा जाकर वहाँ से भी। बाकी उसकी प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा, जो भी जिनका नहीं निकलेगा। तो बाकी आप लोगों को इसी से SMS कर देना है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से प्रश्न आता है, हर बार आता है, इस बार भी प्रश्न बनने वाला है। तो बिना समय गंवाए हुए जो भी हमारे भैया लोग तैयारी कर रहे हैं तो सेशन को शेयर करेंगे, और सेशन पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जिससे आप लोग को ऑनलाइन क्वेश्चन यहाँ पे 22 और 23 मिनट। जैसे कि आप लोग को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो वही मुख्य अतिथि जो भी रहे हैं 2023 में जो रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। ये आप लोग को मिस्र के राष्ट्रपति रहे थे, जिनका नाम था अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है। ये मिस्र के राष्ट्रपति 74वें गणतंत्र दिवस 2023 में था, ठीक है। 2022 में देखिएगा 73वें गणतंत्र कोई नहीं आया था, और थीम जो इसका था, इंडिया एट द रेट 75। सर्वश्रेष्ठ झांकी कहाँ की रही थी, तो ये उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ की झांकी, कॉरिडोर की झांकी को सर्वश्रेष्ठ दिया गया था। तो ये प्रश्न आप लोग दोनों देख लीजिएगा, और ये PDF मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, ले लीजिएगा आप वहाँ पे। बिल्कुल एक पैसा भी आपका नहीं लगने वाला, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए, वहाँ जाकर आप एक रिविज़न करिए, 100% समझिए कि आपका इससे क्वेश्चन बनने वाला है। तो 2022 का जो आप लोग देख लिए, इसमें कोई अतिथि नहीं आया था। थीम इसका था इंडिया एट द रेट 75। सर्वश्रेष्ठ झांकी कहाँ की मिला था, ये उत्तर प्रदेश की थी, इससे पूछा जाएगा। और उसके बाद नाम उसका था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को। 2021 वाला देखिएगा तो 72वां गणतंत्र दिवस था, इसमें भी कोई नहीं था कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो इसरो द्वारा कार्य किया गया है प्रमुख, इस बार जो भी मिशन था इसरो के, तो वही देखेंगे। इसरो का वर्ष 22 और 23 से सबसे पहले इसरो की स्थापना पूछी जाए तो 1969 में हुआ था, 69 में, ये भी याद रखना है। इसरो को अध्यक्ष अगर पूछा जाता सोमनाथ है। अब यहाँ पे देखिए मिशन के लिए बात किया गया ना, तो सबसे पहले देखेंगे गगनयान यानी
गगनयान मिशन, ठीक है। तो ये प्रक्षेपण कब किया गया था, तो 21 अक्टूबर को प्रक्षेपण किया गया था 2023। यान का नाम था GSLV मार्क 3। तो ये याद रखना है, गगनयान कहा गया है, ठीक है ना, चंद्रयान नहीं, गगनयान। अगर चंद्रयान की बात आएगी तो मैं बताऊंगा। GSLV मार्क 3 से गगनयान किया गया था। आदित्य 11 ये तो जानते हैं, ये लंगराज पॉइंट एल के लंगराज पीछे में 5 पॉइंटर दिया गया था, L1 L2 L3 5 तक पॉइंटर दिया गया है। ये 2 सितंबर से आप लोग को प्रक्षेपण किया गया था 2023 PSLV C57 द्वारा। इसको याद रखना है, C57 द्वारा। आदित्य त में C57 द्वारा किया गया था 2 सितंबर। अब 100 से सितंबर हो जाएगा, 57 हो जाएगा। आदित्य 11 डी DSR मिशन, तो 30 जुलाई को। PSLV C56 और चंद्रयान, ये इंपॉर्टेंट है आपको, जो मैं इंपॉर्टेंट है उसको स्टार लगाऊंगा, ये आपको भी उसको दिख रही है। ये आप लोग को याद रखना है, LVM3 हो गया और M4 हो गया, मतलब M के बाद M3 आता है, उसके बाद M4। चंद्रयान 3 तो M3 और M4 LVM, ठीक है। NVS-02, अभी इसका डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख लीजिए। GSLV F12 टेलियोस का देख लीजिए। PSLV C55 वन वेव इंडिया, जो ये वन वेव इंडिया जो है, ये किसकी सहायता पूछा जाता है, यूनाइटेड किंगडम की सहायता से LBM3 IM3 द्वारा वन वेव। ESO देखिएगा, और ESO-6 ये पृथ्वी से संबंधित, आप लोग अवलोकन से संबंधित प्रक्षेपण है, जो पृथ्वी की निगरानी से संबंधित रखेगा ये। बाकी इसको देख लीजिएगा, SSLV D2 और इसमें PSLV C54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो का आगामी मिशन क्या रहेगा इसरो का, चंद्रयान 3 2024 भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। अगर यही बात पूछा जाए क्या इससे पहले भी कोई देश गया मानवयुक्त है, तो देखिए 1969 में अमेरिका भेज चुका था, फिर आर्टेमिस मिशन के तहत फिर आपको भेजेगा अमेरिका। मंगलयान शुक्रयान देखिएगा 2024 में, शुक्र को वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए मंगलयान 2 2024 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन निसार, नासा और इसरो की सहायता से ये भेजा जाएगा 2024। पृथ्वी की निगरानी हेतु ये रहेगा नासा और इसरो का संयुक्त मिशन, यहाँ पे लिखा भी है संयुक्त मिशन, इसे बोलते हैं निसार को। ये नासा हो जाएगा, इसरो यहाँ से हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए जो आप लोगों को प्रोजेक्ट टाइगर यानी चीता के तहत भी आपको पूछा जाता है। तो अगर प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाता है 1 अप्रैल 1973, आप लोग को याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था, और ये भी पूछ लेता है। बाकी प्रोजेक्ट चीता से संबंधित आप लोग देखिए, प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए, जिसमें 5 मादा और 3 नर। किस में लाया गया था, तो ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, जिसमें एक मादा चीता को सासा की मौत हो चुकी है, जिसका नाम सासा था, उसकी मौत हो चुकी। इसकी निगरानी हेतु 9 सदस्यीय, ये आप लोग को नीचे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 वर्षों में कुल 50 चीते भारत आएंगे। कितने आप लोग को समझा जो हुआ था इनके, मतलब कहा जाए तो 5 वर्ष में कुल, इसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट के तहत बताया गया है कि 5 वर्ष में कितने चीते आएंगे, तो 50 चीते आएंगे, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे बाघ रिपोर्ट देख लीजिए। जारीकर्ता जो है भारतीय वन्यजीव संस्था। 29 जुलाई को बाघ दिवस भी मनाया जाता है 2023 को, ये आप लोग को रिपोर्ट जारी किया गया। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, 3682 है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि लेटेस्ट डेटा है, आपको पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाघ दिवस भी पूछा जा सकता है। और ये भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, और ये वन जो आपको इस कौन सी संस्था है जो रिपोर्ट जारी करती है, तो भारतीय वन्यजीव संस्था रिपोर्ट जारी करती है।
इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या कितनी थी? 3167 थी। तो यानी हाल ही में इसका क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि देखा जाए इसमें आप लोग को 18 इसमें विश्व में 75% बाघों केवल भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में और 75% बाघ विश्व में। 18 और 22 के बीच बाघों की संख्या कितनी वृद्धि हुई है? 24.1% की वृद्धि हुई है। बिहार में बाघों की संख्या, बिहार की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई है। तो लेटेस्ट डाटा हम यहाँ से निकल रहा है कि देखिए ये रिपोर्ट आप लोग को भारतीय वन्य संस्था को जारी करती है। अभी आप लोग को कुल संख्या कितनी है बाघों की भारत में? तो 3682 है। पहले कितनी थी? तो 3167 थी। अब कितने परसेंट आप लोग को बढ़ गई है? तो विश्व भर में 75% बाघ जो पाए जाते हैं वो भारत में पाए जाते हैं, वो भी कहाँ? मध्य प्रदेश में। बाघों का स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। बाकी ये वाला बिहार का नीचे जो बताया हूँ डाटा उसको याद रखिएगा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 29-25 तथा वार्षिक वृद्धि 6.1%। ये आप लोग को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के अनुसार है। अब यहाँ पे देख लीजिए तूफान जो आए थे 21 से 23 के बीच, मतलब आपको 21 में जो तूफान मिलेंगे 22 और 23 वाले सभी यहाँ पे एक शिफ्ट में कवर कर दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाम, देखेंगे प्रभावित क्षेत्र, देखेंगे उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और ये नामकरण कौन था। ये उत्पत्ति थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम रहेगा लेकिन नामकरण इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। और प्रभावित क्षेत्र थोड़ा सा कम। आइए हम देखते हैं गुलाब। सबसे पहले गुलाब देखते हैं। गुलाब जो प्रभावित किया था उड़ीसा को और आंध्र प्रदेश को। नाम किसने रखा था? पाकिस्तान। इन लोगों को फूलों पसंद रहता है तो ये पाकिस्तान गुलाब। असनी जो है नामकरण किसने किया था? श्रीलंका। अश्विनी छिपकली का नाम है सितरंग। सितरंग जो नामकरण किसने किया था? थाईलैंड। सितरंग थाईलैंड। मैंडूस, मैंडूस इंपॉर्टेंट है। यूएई ने नामकरण किया था, यूएई, ये इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल, गैब्रियल को प्रभावित क्षेत्र के ऑकलैंड न्यूजीलैंड प्रभावित क्षेत्र था, ऑकलैंड न्यूजीलैंड। और ये यूएई नाम दिया था। मोचा, मोचा आप लोगों को बहुत, ये बिहार बोल रहे भारत में देखने को मुझे बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया था मोचा। तो इसका नामकरण यमन ने किया था और ये इल्सा को यमन ने। बिजप्राय जो है महाराष्ट्र गुजरात को, बांग्लादेश ने बिजप्राय अभी हाल ही में आया था। शाओला, बाकी नीचे कोई इंपोर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछता है, जिसे आप लोग को बता दूं विश्व के 3 शीर्ष सुपर कंप्यूटर है, भारत के भी 3 सुपर कंप्यूटर है। तो पहला सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, जिसे याद रखना, ये अमेरिका के है। दूसरा है जो आपको फुगाकू जापान का है। तीसरा लूमी है, ये फिनलैंड की है। लूमी कहाँ की है? तो फिनलैंड की है। फुगाकू कहाँ की? जापान की है। फ्रंटियर कहाँ की है? तो अमेरिका की है, ठीक है। अब शक्तिशाली कंप्यूटरों में देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा? अमेरिका है। और उसका परम सिद्ध जो है आप लोग को, जो पुणे महाराष्ट्र, प्रत्यूष जो है आईआईटी पुणे है, और ये मिहिर। आगे सबसे इम्पोर्टेंट 1 नंबर वाला, उसके बाद भारत में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 देखेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट, जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला था रिपोर्ट के अनुसार, देखिए बाघ रिपोर्ट मैंने बता दिया, बाघ की रिपोर्ट से प्रश्न आप लोग को बनता है, बनेगा, और वन स्थिति के अनुसार। तो चलिए अब वन स्थिति देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण और वन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव हैं, 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं जारी की गई है। तो हम पूछ सकते हैं आपसे 2021 में जो जारी किया गया था वन स्थिति, कौन सी नंबर की थी? तो 17वीं नंबर की थी।
और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट हम देखेंगे महत्वपूर्ण जो है। आइए हम इसको डिटेल्स देखते हैं बारीकी से। देश में कुल वन एवं वृक्षवारण, तो आप लोग को ये वाला तो याद नहीं रखना है, आप लोग को परसेंटेज में याद रखना है। 24 पॉइंट कितना परसेंट, 24.62% है, यानी 62% है। देश में कुल वनवारण कितना है, तो 21 है। ये वृक्षारोपण है, ये वनवारण है 21 पॉइंट। देश में कुल वृक्षारोपण, कुल वृद्धि कितना हुआ है, तो 22.61 वृद्धि है। मैं जहाँ बोलूँगा इम्पोर्टेंट वही आपको देखना है केवल, ठीक है। ये वन आवरण में वृद्धि जो हुई है 0.22%, और वृक्षावरण में वृद्धि जो हुई है 7.6%। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सबसे पहले पूछ लेता है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में, तो याद रखना है आपको पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र राज्य है पश्चिम बंगाल, और आपको कितना है 42.33%। उसके बाद आप लोग गुजरात आएगा, अंडमान निकोबार, सबसे अधिक वन वाला पूछता है, सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र, तो ये मध्य प्रदेश आपको हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे देखा जाए, सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य जो है हरियाणा है। अब वो कहीं जाना नहीं है, थोड़ा सा वेट करिएगा थोड़ा सा इसमें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जहाँ से बनेगा मैं आपको बता दूँ, ये आपको मैंग्रोव वन हो गया, और ये सबसे कम वाला हो गया, और सबसे अधिक हो गया, यहीं से प्रश्न बनेगा। बाकी अगर सोचते हैं आप कि ये आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे हार्ड पूछेगा, देखिए हार्ड पूछेगा तो सबके लिए हार्ड होगा, ये नहीं कि हमारे लिए ही केवल हार्ड बनाएगा प्रश्न, नहीं, सबके लिए हार्ड होगा। तो सबसे कम वन वाला हरियाणा है, याद रखना है। सबसे अधिक वन वाला, तो ये आपको वन क्षेत्र वाला, ठीक है, तो मध्य प्रदेश है। मैंग्रोव वाला तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात। अब यहाँ पे सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला पूछेगा तो मिजोरम बताना है। परसेंटेज जब लगा दे तो मिजोरम बता देना है, उसके बाद बाकी सब मध्य प्रदेश। सर्वाधिक में प्रतिशत वाला मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितनी है, तो ये आप लोग को 72.04। अब ये आपको त्यौहार इम्पोर्टेंट हो जाता है। 22 और 23 का जो भी है मेला है, उत्सव है, त्यौहार है, तो यहाँ पे एक साथ देख लेते हैं। त्यौहार हो गया, उत्सव हो गया, मेला हो गया और महोत्सव। देखिए आप लोग को नहीं देखना है तो जहाँ आप खाना बना रहे हैं या आप कहीं बैठे हैं तो इसको स्टार्ट कर दीजिए और गौर से सुन लीजिए, बस इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है एंथोरियम महोत्सव, तो ये एंथोरियम महोत्सव जो पूछा गया है कहाँ मनाया गया, तो ये मिजोरम में मनाया गया है। हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये नागालैंड में मनाया गया है। गाई जात्रा उत्सव, गाई यात्रा पूछा है, ठीक ना। गाई यात्रा उत्सव जो है कहाँ मनाएगा, नेपाल में मनाएगा। लेकिन वही धानु यात्रा पूछा जाता तो ये आपका अलग क्वेश्चन हो जाता। अभी आएगा क्वेश्चन में है बंगस वैली फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में। बंगस वैली कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। ये नुआखाई इंपॉर्टेंट है, नुआखाई त्यौहार। बिहान मेला कुंद जनजाति द्वारा मनाया जाता है, बिहान मेला और नुआखाई। ये नुआखाई जो है आपको नया चावल के पर्व त्यौहार मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा से संबंधित है। नदी उत्सव जो कहाँ संबंधित है, ये आपको दिल्ली से है। लाइट हाउस उत्सव मैं बोल दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ये लाइट हाउस उत्सव और चिखला कालो उत्सव ये गोवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, गोवा में। लाइट हाउस उत्सव और चित्रकला। मोगा जनजाति पूछा जाए तो ये आपको बता देना है, वहीं पे पाया जाता है। आदि पेरुक्कू उत्सव, आदि पेरुक्कू उत्सव कहाँ, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है।
अब यहाँ से ये देखिएगा क्वेश्चन, चचिन चराई महोत्सव, चचिन चराई महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में, हेमिस ये आपको ये इम्पोर्टेंट है लद्दाख में, लेह लद्दाख में बता देना हेमिस, बिहू, बिहू में वो भी कौन सा बिहू, बाकी तो जानते ही असम है, लेकिन इसमें बोला है कि बिहू कुहू उत्सव, बिहू कुहू जो पूछे तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश से बताना है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ था, ये आप लोग को भुवनेश्वर उड़ीसा में। वितस्तता महोत्सव या लेवेंडर फेस्टिवल, ये लेवेंडर महोत्सव ये तो जम्मू कश्मीर में है, तो ये याद रखना लेवेंडर वाला। मोनोलम या चेनामो महोत्सव ये आप लोग कहाँ, लेह लद्दाख में। माता खीर भवानी मेला ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको जम्मू कश्मीर में। माता खीर भवानी ऐसे याद रहेगा। कटरा बाजरा महोत्सव तो ये आप लोग को देहरादून उत्तराखंड से रिलेटिव है। थावे तो ये भी आप लोग याद रखें, थावे महोत्सव तो सब लोग जानबे करते हैं, थावे महोत्सव थावे के नाम से, ये देखिए गोपालगंज बिहार में मनाया गया। सियांग ऊनिंग महोत्सव, सियांग ऊनिंग महोत्सव ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। बुमुचू महोत्सव ये सिक्किम में, बुमुचू कहाँ है, सिक्किम में। दिव्य काला मेला, गंगा पुष्क रोलू उत्सव ये आपको वाराणसी में। अभी गिनीज वर्ल्ड बुक में अभी नाम दर्ज किया गया है, दीपावली के दिन 21 लाख दिए जलाकर आपको सेलिब्रेटेड किया गया था। बुमचू महोत्सव ये सिक्किम, और ये दिव्य काला मेला और गंगा पुष्करेलू ये वाराणसी में। माधवपुर मेला गुजरात में। कटी बिहू पर्व, रंगोली ये आप लोग तो जानबे करते हैं कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। कटी बिहू, रंगोली, बोहाग बिहू ये सब असम में मनाया जाता है। बाकी उसको याद रखना है, कुहू बिहू पूछे ना, बिहू कुहू अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम तक हो गया है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मथुआ धर्म मेला या गंगासागर मेला पश्चिम बंगाल में। G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 आदि महोत्सव ये दोनों नई दिल्ली में, याद रखना G20 फ्लावर फेस्टिवल आदि महोत्सव। विज्ञान साहित्य महोत्सव दिव्य काला मेला ये भोपाल में। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो ये स्टार्ट हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, नई दिल्ली में। माघी मेला, बैसाखी, झींगा मेला ये पंजाब में। माघी बैसाखी तो जानबे करते हैं आप लोग को, माघी मेला, बैसाखी और झींगा ये आपको पंजाब में। गान नगाई त्यौहार योसांग उत्सव 2023 मणिपुर में। पर्ल उत्सव साओ जोवा उत्सव ये गोवा में है। अटुकल पोंगल ये इम्पोर्टेंट है। ओणम पर्व और त्रिशूर पूरम तीनों याद रखिएगा। अटुकल पोंगल, अटुकल पोंगल पूछे तो केवल पोंगल नहीं पूछे, अटुकल पोंगल, ओणम पर्व और त्रिशूर पूरम ये आपको केरल में। 14वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव जो हुआ था बीकानेर में। और काला घोड़ा और काला महोत्सव ये आप लोग को मुंबई महाराष्ट्र में। खजुराहो नृत्य ये तो जानते हैं मध्य प्रदेश में, खजुराहो मंदिर। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ये आपको महाराष्ट्र में, तो एलोरा और अजंता दोनों महाराष्ट्र में। 36वां सूरज कुंड मेला जो शिल्प मेला कहाँ लगा, फरीदाबाद हरियाणा। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में। माघ भगोली बिहू, अम्बुबाची मेला, माघ भगोली या भगोली बिहू पूछे, अम्बुबाची मेला पूछे, कामाख्या मंदिर से संबंधित है। और ये बैखो मेला असम से है। नीचे देखिएगा भारत रंग महोत्सव ये महाराष्ट्र। 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव उगादी, युगादी जो पूछा जाएगा ये कर्नाटक में। और 26वां राष्ट्रीय युवा मेला। अभी 37वां राष्ट्रीय खेल पूछा जाए
तो खेल से विषय में पहले बता देता हूँ, ये गोवा में हुआ था। 38वां पूछा जाए तो ये पूछ लीजिएगा, खेल जो हुआ था यूके उत्तराखंड में, ठीक है ना, होने वाला है, ठीक है। 36वां हो चुका है, इसका मोगा शुभंकर था। गो सेट इससे करके आप लोग को बाकी यहाँ पे नीचे जो दिया गया है, अवतार महोत्सव 2023 राजस्थान। 2023 याद नहीं करना है, बस याद रखना यही कहाँ मनाया था। तामू लोहसर सिक्किम में है। बथुकम्बा ये फूलों का त्यौहार है, तेलंगाना में है। लोसर जो है, लोसर एक लोसांग पूछता है, लोसर जो है लद्दाख में, लोसांग पूछता है सिक्किम में, ठीक है। तो लोसर, लद्दाख, लोसांग। अब यहाँ पे जीआई टैग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, फर्स्ट या सेकेंड सीटिंग में जरूर मिलेगा जीआई टैग से प्रश्न। या तो आप लोग को कहीं फर्स्ट शिफ्ट में मिल जाए या तो कहीं सेकेंड शिफ्ट में मिल जाए। तो पूछा है पहला क्वेश्चन जो है, याक चुरपी, खामती चावल, तंगास वस्त्र। तो ये अभी मिला है याक, जो मिला ये याकिनी की दूध दूध से बनता है। याकिनी कह रहे हैं मतलब याक जो है ना, उसी से दूध दूध से पनीर बनता है। ये खामाती चावल और तरांग वस्त्र, ये अरुणाचल प्रदेश की, कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। तो याद रखना है दोनों। केंद्र पाड़ा की रसबली मिठाई, ये उड़ीसा की है। काजू जो है आपको गोवा की है। चोकुआ चावल, चोकुआ चावल असम के। चोकुआ देखिए अलग अलग है चावल सब में, लेकिन खामची चावल तो अरुणाचल प्रदेश। चोकुआ, चोकुआ आ में आ रहा है असम, असम का है। रायगढ़ सॉल, कोरुपट काला जीरा चावल, ये देखिए काला जीरा चावल यहाँ से पूछा है, कोरुपट काला जीरा, ठीक है ना, कोरुपट काला जीरा पूछा है उड़ीसा में। अब यहाँ पूछे सेलम, तमिलनाडु में, सेलम सागो तमिलनाडु। जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश। बेबनिका जो है गोवा में है। उस्ता काला ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग को ऊंट के ऊपर किए जाने वाला है, ये राजस्थान का है। मनकुराड आम ये गोवा की है। कोप्तागिरी धातु शिल्प उदयपुर राजस्थान। बंधेज काला जोधपुर, ये भी आपको राजस्थान से होगा, राजस्थान से। मैटी केला जो तमिलनाडु का है। जदेरी नक्कटी जो है तमिलनाडु का है। चेदी बूटा साड़ी जो है आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तभी इम्पोर्टेंट आएगा, मैं देखिए अमरोह ढोलक ये इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश का है। बागपत होम फर्निशिंग ये भी उत्तर प्रदेश का है। ह आ रहा है थोड़ा सा, तो इसमें समझिए उत्तर प्रदेश मारिएगा। बाराबंकी हथ, ह आ रहा है, हथकंड उत्तर प्रदेश। कलापी हस्त ये भी उत्तर प्रदेश। ह महोबा गौरा पत्थर हस्त ये भी उत्तर प्रदेश का है। मैनपुरी तरकसी ये का है, उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी में जीआई टैग से, अथुर पान का पत्ता ये तमिलनाडु में। कारी इसाद आम ये कर्नाटक में। अरुक वैली कॉफ़ी या काली मिर्च आंध्र प्रदेश में है। अभी एक चंद्रा नाम से काली मिर्च का खोज हुआ है, जो आपको केरल से संबंधित है, केरल है। तो ये आप लोगों को पूछा अराकू बेली कॉफ़ी या काली मिर्च, कॉफ़ी या काली मिर्च आंध्र प्रदेश। बाकी चंद्रा पूछे तो बताइएगा। मनामदुराई मृदभांड या कम्बम अंगूर, ये कम्बम वाला इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु। और मृदभांड ये तमिलनाडु। गोंड पेंटिंग, मुरैना गाजक, मुरैना गजा ये मध्य प्रदेश में। रीवा के सुंदराजा आम और सरबती गेहूँ ये भी मध्य प्रदेश का है। तो रीवा का सुंदराजा आम और सरबती गेहूँ। लकड़ी की नक्शी कला जो है लद्दाख में है, जीआई टैग मिला है नहीं, जीआई टैग मिला। नगरी दुबराज चावल ये छत्तीसगढ़।
मार्च चावल पश्चिम, ये आप लोग को याद है मिर्चा चावल, तो ये मार्च चावल लिखा है यहाँ पे, तो ये याद रखना है पश्चिम चंपारण में। ये कहाँ का जीआई टैग मिला, किसे, बिहार के। बसोली पेंटिंग, ये बिहार का हो गया। अब देखिए बसोली पेंटिंग से तो जम्मू कश्मीर। बनारसी पान या लंगड़ा आम, ये उत्तर प्रदेश। ये एक बार आपको देख के चले जाना है। बाकी इसमें जो जीआई टैग से संबंधित एक प्रश्न आपको, और जीआई टैग पूछे कि ये कब मिला था, तो 2004 में सबसे पहले मिला था, दार्जिलिंग टी को मिला था, ठीक है ना। बसोली पेंटिंग में बनारसी पान या हथकरघा हिंग हो गया, तो ह आ गया इसमें। क्या, नगीना लकड़ी शिल्प उत्तर प्रदेश। रामनगर भंटा सफ़ेद गोल बैगन का है, ये उत्तर प्रदेश का है। अब डिक्शनरी में जो चर्चित वर्ड है उससे संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर जो 24 चुने गए हैं डिक्शनरी द्वारा, उसको हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखते हैं। ये आप लोगों को 2021 में चुनेंगे, वैक्स नाम का चुनेंगे, क्या तो वैक्स वर्ड ऑफ द ईयर माना गया, वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड द्वारा। मॉरियम वेस्टर जो है ये वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर बोला। और कैम्ब्रिन जो है नेफ्ट को, कोलिंस जो है प्रिफरेंस, और डिक्शनरी कॉम एलएसिप को। बाकी नीचे देखिए स्थलों दिया है, शहरों दिया है, अभियान के परिवर्तन नाम दिया गया, ठीक है ना। तो जो भी परिवर्तन नाम हुआ है उसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं और सुन भी लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए पुराना संसद भवन का नाम क्या रखा है, संविधान सदन रख दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा। तो देखिए इतना ही छोटा क्वेश्चन है, भारी कब होगा, जब हमें नहीं आ रहा है, तो ये भारी हो गया। खेलो इंडिया महिला लीग, अस्मिता महिला लीग, अस्मिता महिला लीग नाम रख दिया। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता। बंद्रा वारसो सी लिंक, ये BR सावरकर। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये अटल सेतु रखा गया है। अहमदनगर जिला, ये अहल्याबाई रख दिया गया, होलकर नगर। शिमोगा हवाई अड्डा का कुवेम्पू हवाई अड्डा। औरंगाबाद शहर को नाम है संभाजी। उस्मानाबाद शहर महाराष्ट्र में, ये धाराशिव। चर्च गेट रेलवे स्टेशन, CD देशमुख रेलवे स्टेशन। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया, तो क्या नाम रखा है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अभी यहाँ पे 2023 का जो खेल हुआ है, अब यहाँ पे राउरकेला हॉकी हो गया। हैरिस पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया, जो लिटिल इंडिया। इस्लाम नगर गांव मध्य प्रदेश के जगदीशपुर। सुगल गार्डन दिल्ली, ये अमृत उद्यान है, ये सुगर गार्डन, सॉरी फ्रेंड्स। अभी मुगल गार्डन का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही इससे शुरुआत किया था, इसके बदलाव में। तो ये आप लोग को अमृत उद्यान नाम रखा गया, सॉरी। अभी इसी मतलब कुछ 2-3 महीने के करीब में ये नाम बदला गया है। मैंने सुगल ही पॉइंट, मुगल गार्डन है, इनका नाम बदल गया है, अब रखा गया है अमृत उद्यान रखा गया है। ये है होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में, तो डोनी पोलो एयरपोर्ट नाम रखा गया। तो इसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। पूछ सकते हैं कि किस राज्य में है, तो आपको ये नाव जैसे ही है ना डोनी पोलो, तो ये आप लोग को नाम रख दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग को इसकी बदलाव देखने को मिला है। पहले नाम था होलोंगी ग्रीनफील्ड, अब नाम रखा गया डोनी पोलो एयरपोर्ट। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है चिप्पी हवाई अड्डा, महाराष्ट्र। बैरिस्टर महाकाल कॉरिडोर उज्जैन में, ये श्री महाकाल लोक रखा है। दौलताबाद किला का नाम रखा गया देवगिरी किला। किबिथु सैन्य शिविर कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम रखा गया है जो बिपिन राव मिलिट्री गैरिसन। राजपथ का नाम बदल के रखा गया कर्तव्य पथ। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का शहीद भगत सिंह, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का शहीद भगत सिंह, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लिस्टर क्रिकेट
ग्राउंड इंग्लैंड, ये सुनील गावस्कर के नाम पर रखा था। इनको मास्टरमाइंड भी कहा जाता, मास्टरमाइंड भी कहा जाता था। सुनील गावस्कर को बॉल्ड माइंड भी कहा जाता है ना, मास्टरमाइंड नहीं कहते, सॉरी मास्टरमाइंड तो सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। इस ग्रैंड स्लैम माइंड भी, तो ये सुनील गावस्कर को बॉट्स मैन वगैरह कहा जाता था। इसको थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। बताने के लिए मैं भी बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी टाइम लगेगा, लेकिन मैं उस पॉइंट पे चल रहा हूँ, उसी पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। सुनील गावस्कर, क्योंकि वो ज़्यादा देखिए जीके ऐसा क्वेश्चन और प्रश्न है ना, जब तक हम इसको पढ़ते रहेंगे या रिवीजन करते रहेंगे, देखते रहेंगे तो याद रहेगा, अन्यथा ये याद रहने वाला नहीं। अभी 10 दिन हो जाएगा, छोड़ देंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा इसमें। हरिजन शब्द, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हरिजन शब्द का नामकरण करके है। ये 5140 गन हिल रखा गया। राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्था का नाम है गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया। हरिजन शब्द मैंने बता दिया है, डॉक्टर अम्बेडकर। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, देखिए मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन ये महेश नगर रखा गया। अब पता छोटा इमाम बड़ा इमाम दोनों लखनऊ में याद रखना। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में है, ये एकता नगर रखा गया। बिहार का मखना, तो मिथिला मखना, इसको जीआई टैग भी मिला है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में है, इसको जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया। प्रथम सीडीएस थे, अभी जो अनिल चौहान जो है दूसरे सीडीएस है। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, इसका नाम रखा गया वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन। पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम इंदौर में है। ये कहाँ है, टाया मामा रेलवे स्टेशन नाम रखा है पताल पानी का, टाया मामा। हबीबगंज भी ये अभी आपका मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन इसका नाम रखेगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। लोकसभा संसद टीवी का नाम रखा गया सांसद की टीवी रखा गया, ठीक है। मिड डे मील आप लोगों को ये तमिलनाडु में चलता है, सबसे पहले चलता नहीं है, सबसे पहले तमिलनाडु में योजना शुरू किया गया था। तो ये पीएम पोषण स्कीम। सेना खेल संस्था पुणे, ये नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी बदला हुआ है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कांकोरी कांड, इसे कांकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद शुरुआत जब हुआ था इसका नाम था, बाकी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के तहत। चेनानी नासरी सुरांग श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्हीलर द्वीप का है, एपीजे अब्दुल कलाम। वेकलॉक द्वीप नील द्वीप, इसे स्वराज द्वीप के नाम पर रखा गया। ये शहीद द्वीप। रॉस द्वीप, ये नेताजी सुभाष चंद्र। बाकी यहाँ पे सैन्य अभ्यास के बारे में जो भी आपको प्रश्न पूछेगा, यहाँ पे सभी सैन्य अभ्यास इंक्लूड कर दिए हैं। हर एग्ज़ाम के लिए आपको ये रामबाण साबित हो सकता है, ठीक है ना, तो इसे ज़रूर देखें, अन्यथा इसका परिणाम जान सकते हैं। अगर 1 नंबर जो है 0.2 नंबर इसमें आप लोग को समझिए कि मायने रखता है। आइए पहला क्वेश्चन, हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया। हरिमऊ, मऊ से मऊ में आ रहा है मलेशिया। देखिए कोई भी शक्ति होगा भारत के बीच हम लोग को बीच देखना है, तो बाकी याद रखना, दूसरा देश एक याद रखना है, ठीक है। ये भारत के उमरोई छावनी मेघालय में हुआ, ठीक है। संप्रीति 11वां संप्रीति कौन सी है, 11वां 2023 में, ये बांग्लादेश के बीच हुआ, भारत और बांग्लादेश। उमरोई ये भी मेघालय में हुआ, दोनों मेघालय में। तो हरिमऊ और संप्रीति दोनों सम आ रहा है, म से मेघालय हो गया, दोनों मेघालय में हो रहा है, ठीक है। 5वां ओसिंडक्स, ये ओसिंडक्स ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया सिडनी ऑस्ट्रेलिया। शिम्बेक्स 100 में आएगा सिंगापुर, सिंगापुर आएगा। 21वां वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण अभ्यास, ये अरब सागर में।
27वां मालाबार युद्धाभ्यास, ये क्वाड देशों द्वारा, पिछली बार क्वाड देशों के बारे में पूछा गया था, क्वाड देश के बारे में। तो इसमें देखिए क्वाड देशों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है, जिसमें आपको जापान आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, संयुक्त जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और एक इंडिया हो गया। 4 देश इसमें क्वाड देश में। I2 U2 में आपको देखना है, IT और U2 देख लेना है। इंडिया, इजराइल, USA, UAE। नोमाडिक एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया के बीच है। जिम्बैक्स जापान में होता है। जिम्बैक्स जैसे जापान में, याद रखिएगा। नोमेडेहिक, तो नोमे में से मंगोलिया, नोमोडेहिक में आ रहा है मंगोलिया, ठीक है ना। अब देखिए सुरक्षा बांड 2023, ये चीन, रूस, ईरान, ओमान की खाड़ी में हुआ। खान वेस्ट अभ्यास 2023 बहुराष्ट्रीय, ये मंगोलिया में। 12वां एक्विरिन मालदीव के बीच होता है। 6वां एक्विरिन, ये मालदीव के बीच ये भी होता है, लेकिन दोनों अलग अलग हुए, एक उत्तराखंड में हुआ, एक मालदीव में हुआ। सुदर्शन शक्ति भारत सेना के सप्त शक्ति कमान है, जो राजस्थान में। टाइगर शार्क, ये बांग्लादेश, अमेरिका, चेटोग्राम। अल मोहेद अल हिंद, भारतीय नौसेना, रॉयल सऊदी नौसेना। चौथा समुद्र शक्ति 2023, भारत इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया। अल मोहम्मद अल, ये सऊदी अरब में, याद रखना है। अल मोहम्मद अल, इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अल मोहम्मद अल, क्योंकि 28वां जो COP हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये आपको अभी PM हमारे प्रधानमंत्री जो हैं सऊदी अरब इसकी अध्यक्षता कर रहा है। टाइगर शार्क, सुदर्शन हो गया ना, सुदर्शन, ये आपको सकते हैं। और एक था हो गया, इक्विब्रीन हो गया। अल मोहम्मद अल हिंद, जो इसको याद रखने के लिए बोला था। चौथा समुद्र शक्ति जो हुआ था, ये भारत इंडोनेशिया में। 35वां कोरपट जो थाईलैंड। अजय वारियर, अभी आप लोग को अजय नामक एक अभी देखने को मिल जाएगा, आपका जो सहायक मतलब बाद में बात करते हैं इसके बारे में, हमें याद नहीं आ रहा है। अजय वारियर के तहत आप लोग को जो इजराइल से भारत की सेना द्वारा या भारत की सुरक्षा कर्मियों द्वारा वहाँ के जितने भी लोग थे निकाले गए इसके तहत। तो मैं अभी बात करता हूँ जिसके बाद आता है। तो अजय वारियर, ये आप लोग को यूनाइटेड किंगडम। इनोकोश, ये बहुराष्ट्रीय। कोप इंडिया, भारत अमेरिका। श्रीनेक्स श्रीलंका। ऑसिंडेक्स यहाँ पे है। ऑफिनडेक्स है ना, अफ्रीका, सॉरी, ऑसिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया, ऑफिन में अफ्रीका। फ्रिंजेक्स फ्रांस, फॉर्म में आ गया इसमें फ्रिंजेक्स, और इसमें दोनों मतलब, तो फ्रिंजेक्स फ्रांस आ रहा है, आइफिंडेक्स, तो ये डेक्स D इसमें आ रहा है, तो अफ्रीका D वाला, फ्रिंजेक्स भारत। कोंकण, ये भारतीय हुए के। कोबरा वारियर बहुपक्षीय है। ये बोल्ड, ये तो याद रखना, बोल्ड जो कुरुक्षेत्र हुआ सिंगापुर में। अभी साइक्लोन जो हुआ था, ये मिस्र के बीच हुआ है, भारत और मिस्र के बीच हुआ है। सिन्धु मैत्री अभ्यास, भारत जापान। डस्टलिक उज्बेकिस्तान। धर्मगार्जियन जापान। तर्कश अमेरिका। साइक्लोन, ये आ ही गया साइक्लोन, भारत और मिस्र। वीर गॉर्जियन अभ्यास जापान, गर्जियन जापान का, धर्म गर्जियन, वीर गर्जियन दोनों जापान का है। अग्नि वॉरियर सिंगापुर। संगम अमेरिका, काजिंद काजिस्तान। सूर्य किरण नेपाल के बीच अभी हुआ है सूर्य किरण। 16वां है, 17वां हुआ है 2023 में। विश्व की स्वस्थ सभा 2023, इसको देखते हैं। ये आपको विश्व 76वीं स्वस्थ सभा 2023 में हुआ था। आयोजन है 21 से 30 मई के जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसका थीम जो है WH@ 75, सेविंग लाइव्स इन ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। 22वां सम्मेलन समरकंद में हुआ था।
तो स्वास्थ्य का 22वां सम्मेलन WHO का हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में, और इसका WHO का पूछा जाए 7 अप्रैल इसको स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 6वां हिंद सागर सम्मेलन, ये आयोजन इतने के बीच हुआ था, ये ढाका में हुआ था, याद रखना है, बस ये एक याद रखना है। आयोजन ये आप लोग को याद में आयोजन थी, लेकिन ये याद है ढाका कहाँ हुआ था आयोजन, हिंद वाला सॉरी। इसकी अध्यक्षता शेख हसीना, यानी शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की है। विशेषतः शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। 49वां G7, मतलब G7 मतलब इसमें 7 देश है, 7 देश है, ठीक है ना। जर्मनी है, जापान है, इटली है, कनाडा है। 29वां G7 शिखर सम्मेलन ये हिरोशिमा जापान में हुआ है। 48वां या 50वां सम्मेलन जर्मनी में 2022 और 24 में इटली में होगा। तो 48वां जो होगा जर्मनी में होगा 2022 में, 24 में होगा कहाँ होगा, इटली में। तो ये आपको 48वां हो चुका है, किसने में हुआ था, 22 में हो गया। और ये 49 वाला याद रखना है, बाकी याद रखना है, बाकी एक पीछे भी पूछ सकता है। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023, आयोजनकर्ता स्थल है नई दिल्ली 20 अप्रैल। इसकी थीम है रिस्पॉन्स टू द कंटेम्पोररी चैलेंज द फिलोसफी। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, इसके आयोजन कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ। ये थीम इसका याद रखिएगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये आयोजन कहाँ हुआ, नाडी फिजी में हुआ है, 2022 का है, 2022 बोल रहे हैं। 13वां जो 23 में, ठीक है ना, ये नाडा फिजी में हुआ 23 में। भारत का प्रतिनिधि करने वाले डॉक्टर एस जयशंकर थे, मतलब विदेश मंत्री हैं। सम्मेलन का विषय था हिंदी पारंपरिक कृत्रिम मेघ तक। पहली G20 ECSWG बैठक 2023, ये आयोजन बेंगलोर में हुआ था। बाकी विषय ये है विश्व आर्थिक मंच से 53वीं बैठक। और ये मैं पूछा था I2U2 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। I2U2 का सदस्य भी देख लीजिए। और 2022 में कहाँ हुआ था I2U2, पूर्ण रूप है इंडिया, इजराइल, USA। देखिए डबल टू है, डबल यू है, तो डबल यू का मतलब जानते ही हम लोग। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक, यानी COP 27, ये COP 27 से नीचे दिया है COP 28, जिसमें मैंने जिक्र भी किया था। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27वां जो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था नवंबर 2022। 28 जो हुआ था दुबई संयुक्त अरब अमीरात 2023, तो ये हाल ही में अभी आयोजित हो रहा है। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023, ये आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में, 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 23 वाला। 18वां G20 2023 में हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, तो ये भारत मंडप G20, अभी आप लोग को भारत मंडप नई दिल्ली भारत में हो रहा है G20, याद रखना G20। अब G20 से यहाँ से आप लोग को इसका आप लोग को पूछा जाए विषय, तो वसुधैव कुटुंबकम, नीचे लिखा है 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। इसका शेरपा कौन है, तो भारत के अमिताभ कांत थे। G20 शेरपा की बैठक ये उदयपुर राजस्थान। G20 में शामिल नए अस्थायी सदस्य है अफ्रीकन यूनियन है। 17वां सम्मेलन बाली में हुआ था। 23वां जो हो रहा है 2023 में, 17वां बोला सॉरी, 2023 के जो हो रहा है भारत में हो रहा है, ठीक है। 17वां जो हुआ था, मतलब ये 18वां G20 है, ये भी याद रखना। कितने नंबर का, 18वां G20 2023 में भारत। 17वां बाली इंडोनेशिया, 19वां होने वाला है आगे, ये ब्राज़ील। 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है सॉरी। देखिए 3 क्वेश्चन कौन कौन सा होगा, 3 क्वेश्चन में ये आपको पहला पूछा G20 2023 हो कहाँ रहा है और कितने नंबर का, तो ये 18वां हो रहा है, ये भारत में हो रहा है, ठीक है। इसका बाकी थीम वगैरह याद रखिएगा, वासुदेव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फ्यूचर 1 फैमिली, ये आपका है। और इसका शेरपा याद रखिएगा 17वां, इसके पहले जो हुआ था, अब इसके बाद मतलब पहले 17 हुआ था तो बाली में इंडोनेशिया में, और 19 होगा ब्राज़ील 24।
43वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2023, ये आपको जकार्ता में हुआ है। थीम इसका एशियन मैटर्स, ये भी याद रखना। ब्रिक्स वाला जो इम्पोर्टेंट है, ब्रिक्स लास्ट वाला देश में हो रहा है। देखिए क्या लिखा है, ब्रिक्स ये साउथ अफ्रीका में हो रहा है। BRICS ब्रिक्स, ये साउथ अफ्रीका में 2023 वाला याद हो रहा है। तो अब फिर स्टार्टिंग हो जाएगा, यहाँ से होगा, ब्राज़ील से होगा। तो 2023 हो कहाँ रहा है, तो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इसका थीम जो है अफ्रीकन पार्टनरशिप द म्यूचुअलिटी एक्सेलेटेड विथ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शामिल 6 नए देश हैं। मिस्र है, सऊदी अरब है, UAE है, इथियोपिया है, अर्जेंटीना है और ईरान है। 6 नए देश शामिल भी हुए हैं इसमें। और इसमें 14वां सम्मेलन बीजिंग जो होगा 22 वाला जो हो गया है इसके पहले, और 16वां 2024 में होगा। काजान रूस में जो होगा 2024 में होगा। तो ये आपको याद रखना है। ब्रिक्स है, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स से आपको क्वेश्चन याद रखना है। 100% आपको सम्मेलन से क्वेश्चन बनेगा। आइए थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। देखिए ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका जोहान्सबर्ग में 2023 में आयोजन हो रहा है। इस बार मतलब इसका राष्ट्रपति अफ्रीका में हो रहा है। तो द अफ्रीकी के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ये अफ्रीका के राष्ट्रपति है। भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं भारत से, तो प्रधान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब नाटो वाला देख लीजिएगा, नाटो शिखर सम्मेलन 2023, ये विनियस लिथुआनिया है। 32वां सम्मेलन होगा मैड्रिड स्पेन। 34वां होगा वाशिंगटन DC। अब 23वां SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन होगा कहाँ, तो ये आपको भारत में होगा। थीम इसका टूवर्ड ए सेक्योर SCO। 22वां सम्मेलन अस्कंद उज्बेकिस्तान 2022 में हुआ था। तो टोटल प्रश्न हम लोग ने देख लिया है। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग को मैं कल करा दूंगा। ये मैं आप लोग को देख रहे हैं, शुरू से देख लीजिएगा। ये आप लोग को टोटल जितने भी हम लोग कराया उसके अभ्यास सेट है। तो ये अभ्यास सेट भी आपको फ्री में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो यदि आप सभी का एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को, तो ये इम्पोर्टेंट होगा। बाकी इसके आगे एग्ज़ाम नहीं भी है, पढ़कर जाते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए भैया लोग। बेशक छोटे प्लेटफॉर्म में, लेकिन जितने भी जानकारी देखिए यहाँ मेरे पास LED उगा रहा है, चाहे इस बोर्ड नहीं है कि मैं आपको स्पेशल अच्छे से डिफाइन कर सकूं। जितना हो सका जितने में बनाया। फिर भी आपको लगता है कंटेंट में कमी या आपको बात में जो भी कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट के ज़रिए अपने छोटे भाई समझ के उसको ज़रूर बताइए, ताकि आगे चल के सुधार भी हो। और ये एग्ज़ाम जो होगा मैं आप सभी को बता दूं, एग्ज़ाम सेंटर से लेकर सभी मैं आपको A to Z कुछ आज शाम तक या कल शाम तक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एग्ज़ाम सेंटर मतलब कितने सेंटर बनाए गए हैं, इस पर कितने सेंटर पर एग्ज़ाम होगा, इसके नियम के बदलाव क्या है, ये सब मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बाकी यहाँ पे जो पॉइंट है मैं बता देता हूँ, जो पॉइंट बनने वाला था। आप लोग को सम्मेलन से संबंधित प्रश्न एक बार देख लेना है, सम्मेलन देख लेना है, महोत्सव देख लेना है, ठीक है ना। महोत्सव देख लेना है, नृत्य जो गा रहा है उसको देख लेना है। जो बिहार में राज्यसभा लोकसभा संबंधित जो भी आप लोग को प्रश्न है उसको देख के जाना चाहिए और जाइएगा। बाकी नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको जल्दी इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगा, वो भी आप लोग को 1 घंटा में समाप्त हो जाएगा। तो आज मेरा टारगेट था कि 1 घंटा लेकर, मतलब उसके पहले भी मैंने आपको समाप्त भी कर दिया है, आप देख ही रहे हैं। तो आज का जो सेशन था इसमें आप लोगों को मैंने क्या क्या कवर करा दिया उसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। उसके बाद कल का जो सेशन, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मैंने ख़त्म कर दिया। समारोह था, इसरो द्वारा कार्य जो किया गया था। इतने क्वेश्चन में आप लोगों को देखिए नहीं बनेगा ना 100% आके उसमें कमेंट करिएगा कि इसमें से एक भी प्रश्न नहीं बना है। नहीं बनेगा तब की बात करें ना, बन जाएगा तो कोई कमेंट थोड़ी ना। आप लोग थोड़ा सा कमेंट भी करिएगा,
जो भी आपको डाउट लगता है कि इसमें क्वेश्चन ये होगा चाहे ऐसे, आपको अथी करना चाहिए डिफाइंड। बाकी यहाँ पे तूफान भी आया था, वो भी मैंने डिफाइंड कर दिया, इसको एक बार सुन लेना चाहिए बस। विश्व भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, ये भी पता, कंप्यूटर वन रिपोर्ट भी पढ़ाई हो गया। बाकी यहाँ पे त्यौहार, उत्सव, मेला, महोत्सव मैंने सभी ख़त्म कर दिया एक साथ। क्या था? त्यौहार था, उत्सव था, मेला था और महोत्सव था। ये 2022 से लेकर 23 वाला जो भी हुआ है। तो आप चाहते हैं यदि नवंबर से दिसंबर तक क्लियर करना, तो देखिए जनवरी टू दिसंबर ऐसा ही आपको क्लियर हो रहा है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही मैं ला रहा हूँ। अब माना कि कोई एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ना, अब बोलिए कैसे जानते हैं? ठीक है, आप प्रीवियस पेपर उठाइए, देखिए 18 वाला पेपर देखिएगा ना, तो 2017 तक का पूछा है, 2017 तक कवर किया है। तो ये प्रश्न आप लोग को जो ध्यान रखना है, ये आप लोग को 23 है, ठीक है ना। तो ये 22 का जरूर इसमें आप लोग को करंट अफेयर्स डालेगा, जरूर 100% करंट अफेयर्स डालेगा। तो करंट पर देखिए और ये क्लियर करने के लिए ये आपके पास कमांड है। यदि आप करंट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना, करंट, उसके बाद रीजनिंग का 2 प्रश्न 3 प्रश्न देखने को मिलेगा, 2 से 3 प्रश्न रीजनिंग का। मैथ का आपको 5 से कम ही रहेगा, और हिंदी देखेगा तो 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल वो भी नहीं देखिएगा हिंदी का प्रश्न। टोटल मिलाकर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हम 15 कवर कर लेते हैं। यहाँ से 15 हम नंबर सही कर लेते हैं ना, मैथ से, रीजनिंग से, हिंदी से, मतलब कम से कम 15 कह रहे हैं। प्रश्न तो 15 ही पूछेगा, कम से कम 15 ही में, 15 में रहेगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, मैं श्योर हूँ। और उसके बाद 1-2 आप लोग को पूछ देगा फुल फॉर्म, 1-2 पूछ लेगा, ठीक है ना, 1 या 2 फुल फॉर्म रहेगा, एक ही रहेगा। और कभी लेखक का नाम रहेगा एक, तो मतलब हर बार पूछा है, इस बार भी पूछना चाहिए। कौन सी कविता बोल रहे हैं, कौन सी बुक किसने लिखा है, ये इसके ऊपर। अब खेल से ऊपर तो अगला पॉइंट मेरा रहेगा खेल। खेल और संबंधित पर्सन, कौन से खेल किस पर्सन संबंधित है, और उसका संस्करण भी डेली उसको साथ रहेगा। संस्करण कितना संस्करण है, तो अगला मेरा वीडियो रहेगा खेल के ऊपर। और जितने भी 22 से लेकर 23 में अवार्ड भी मिले हैं, उसको मैं आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करने वाला हूँ, डिफाइन करूँगा। तो आपकी अगर सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा, और कोई अलग चैप्टर से संबंधित देखना है। और मेरा सुझाव तो यही रहेगा, यदि 17 का एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के माध्यम से, तो ये एग्ज़ाम को प्रेशर लेके ना जाइए। जितने भी हमारे भाई लोग देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई लोग हैं देख रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगा बिल्कुल ध्यान ना दीजिए, और प्रेशर में ना रहिए कि मेरा एग्ज़ाम है या कुछ। प्रेशर में रहिएगा तो आप समझिए कुछ देर क्षण में ये पढ़िएगा फिर वो पढ़िएगा, तो छोड़ते रहिएगा, जाते रहेगा, तो ये आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जीआई टेक भी हो गया, जीआई टेक पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है, डिक्शनरी वैक्स वाला होगा जो भी आपको पूछा गया, वर्ड अपीयर हो गया, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गया, इसको देख लेना, बाकी इसी में से कहीं से आएगा कहीं से आएगा। और ये आपको स्वास्थ्य सम्मेलन वगैरह हो गया था, जो भी स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ था, ये ब्रिक्स भी हो गया था, ब्रिक्स इंपोर्टेंट था भी हुआ। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए हैं। चलिए अब इसका पीडीएफ मैं बता देता हूँ, और पीडीएफ बताकर लास्ट में ख़त्म भी करता हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेना है आप सभी के बीच। तो ये पीडीएफ आप लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसे आप वेलकम क्लास से सर्च कर सकते हैं सीधे से, नहीं तो मैं लिंक जो है इसका पीडीएफ का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा डायरेक्ट जाकर। और बिल्कुल समझिए कि कोई कॉस्ट, मतलब इसका 0% इसका चार्जिंग, कोई चार्ज नहीं लगने वाला, ना ऐप का चार्ज जाएगा ना कुछ। आप लोग जाइए, और नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्वाइनिंग, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइनिंग कर दीजिए। ज्वाइनिंग करके वहाँ पे पीडीएफ है, आप लोग बिहार दरोगा या बिहार बीपीएससी एसआई का होगा, लिखा हुआ करेंट अफेयर्स 1, 2, 3 करके है, वैसे आप लोग जाके पढ़ लीजिए। आपका इस बार जो होगा 100% मैं बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स कवर कर लेते तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
प्रश्न बनने वाला था, मैंने इस वीडियो में बताया आपको। और ये सभी भी आगे जानकारियाँ आपको अपडेट देते रहेंगे, जो भी एग्ज़ाम से संबंधित जानकारियाँ आती रहेगी। बाकी आप सभी अपने भाई समझ के सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अंत में यही कहना चाहूँगा, भैया लोग थोड़ा हमारे इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और साथ में लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा।